नमो भगवते वासुदेवाय। आज आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य कथा और साथ ही वैशाख मास में सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली बंदरी की कहानी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नारद जी कहते हैं, एक दिन विदेहराज जनक के घर दोपहर के समय श्रुतदेव नाम से विख्यात एक मुनि पधारे, जो सभी वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें देखकर राजा बहुत उल्लास के साथ खड़े हो गए। राजा ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की। राजा ने उनके चरणों तक को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इस प्रकार स्वागत सत्कार करने के बाद जब वे अपने आसन पर बैठे तो विदेहराज द्वारा वैशाख मास के महात्म्य के बारे में पूछने पर वे इस प्रकार कहने लगे, हे राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप से संतप्त होने वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण है। बहुत समय पहले वंग देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा हुए हैं। वे कुशकेतु के पुत्र परम बुद्धिमान और श्रेष्ठ थे। दिन में शिकार खेलने में आसक्त होकर एक घने वन में जा घुसे। वहां तरह तरह के मृग आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत थक गए तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम में आ गए। उस समय आश्रम में उत्तम व्रत का पालन करने वाले शतर्जी नामक ऋषि समाधि लगाए बैठे थे, जिन्हें बाहर होने वाले कार्यों का कुछ भी एहसास नहीं होता था। उन्हें निश्चिंत बैठे देखकर राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन महात्माओं को मार डालने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि मैं महाराज होकर इनके आश्रम में पधारा हूँ और इनमें से किसी ने भी मेरा आदर सत्कार नहीं किया। इस प्रकार राजा ने अपने आप को बहुत अपमानित समझा। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को ऐसा करने से मना करते हुए कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले राजन, हमारे गुरु इस समय समाधि में लीन हैं। बाहर क्या हो रहा है इस बारे में वे कुछ नहीं जानते, इसलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोध से विफल होकर शिष्यों से ही कहा, अरे धृज कुमारो, मैं रास्ते में थका आ रहा यहाँ आया हूँ, इसलिए तुम ही लोग मेरे आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर वे कहने लगे, महाराज, हम लोग तो भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य के लिए आज्ञा ही नहीं दी है। हम तो सर्वथा अपने गुरु के अधीन हैं। गुरु के आज्ञा के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारा अतिथि हम कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का ये कोरा उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया और कहने लगे कि मैंने हिंसक जीव और लुटेरों के भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वे ही आज मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। ये मुझे नहीं जानते। ये तो सभी कृतघ्न और बड़े अभिमानी हैं। इनको मार डालने पर भी मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर क्रोधित होकर वे धनुष से बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भाग गए। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम में जो कुछ भी सामग्री थी उसे राजा के सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वहां इच्छा अनुसार भोजन किया। इसके बाद दिन बीतते बीतते राजा सेना के साथ अपनी पुरी में वापस आ गया। राजा कुशकेतु ने जब अपने पुत्र का ये अन्यायपूर्ण कार्य सुना, तब उसे राज्य करने के अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए उसे देश निकाला दे दिया। इस तरह पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहां उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्म हत्या उसका सदा पीछा किया करती थी, इसलिए वह कहीं भी स्थिरता पूर्वक रह नहीं पाता था। इस प्रकार उस दुष्ट आत्मा के 28 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख मास में जब दोपहर का समय हो रहा था, तब महामुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उसी वन में आ गए। धूप से अत्यंत और तृषा से बहुत पीड़ित थे, इसलिए किसी वृक्ष विहीन प्रदेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। दैवयोग से हेमकांत उधर ही आ निकला। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मांदा देखा तो उन पर बड़ी दया आ गई। उसने पलाश के पत्तों से छात्र बनाकर उनके ऊपर आती धूप को रोक दिया और वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए हुए खड़ा हो गया और तब उसने तुम्बी में रखा हुआ जल उनके मुंह पर छिड़का। इस उपचार से मुनि को होश आ गया और उन्होंने छतरी को दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की।
उनकी इंद्रियों में कुछ कुछ शक्ति आई और वे धीरे धीरे चलते हुए किसी गांव में पहुंच गए। इस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याएं नष्ट हो गई, जो उसने कुछ आश्रम में शिष्यों को मारकर अर्जित की थी। उसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए उसमें संग्रहणी रोग पैदा कर दिया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर खड़े हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वह मौन हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उसको भगवान विष्णु का स्मरण हो आया। उसके स्मरण करने पर भगवान महाविष्णु ने विश्वक्सेन से कहा कि तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोको और हेमकांत की रक्षा करो। अब वह निष्पाप होकर मेरा परम भक्त हो गया है। उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुशकेतु को यह भी समझाना कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्रदान करके एक मुनि की रक्षा की है, इसलिए अब फिर पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घायु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त और तुम्हारे समान ही गुणवान हो गया है। इसलिए हे राजन, अपने इस महाबली पुत्र को तुम रांची का भार संभालने के लिए नियुक्त कर दो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी ही आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके फिर यहाँ वापस लौट आओ। भगवान विष्णु का ये आदेश पाकर महाबली विश्वक्सेन ने हेमकांत के पास आकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याणमय हाथों से उसके सब अंगों में स्पर्श किया। भागवत भक्त के स्पर्श से हेमकांत के सारे रोग क्षण में दूर हो गए। इसके बाद विश्वक्सेन राजा के साथ पुरी में गए। उन्हें देखकर महाराज कुशकेतु ने आश्चर्ययुक्त होकर भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साक्षात प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश कराया। वहाँ तरह तरह के स्तोत्रों से इनकी स्तुति और वैभव से उनकी पूजा की। इसके बाद महाबली विश्वक्सेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु ने जो भी संदेश दिया था वह सब यथानुसार कह सुनाया। उसे सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को राज्य पर बिठा दिया और खुद विश्वक्सेन की आज्ञा लेकर पत्नी सहित वन को प्रस्थान कर दिया। इसके बाद महामना विश्वक्सेन हेमकांत से पूछकर और उसकी प्रशंसा करके श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। तभी से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। वे ब्राह्मण, भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्र, सभी प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थिर रहकर सभी प्रकार की संपदा से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र, पौत्र आदि के साथ सभी भागों का उपयोग करके अंत में भगवान विष्णु का लोक प्राप्त कर लिया। वैशाख सुख के साथ अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है। आप रूपी ईंधन को अग्नि की तरह जलाने वाला, परम सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। तो यहाँ पर आज का अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनिए बंदरी की कहानी। एक बार एक राजा था। वे वैशाख मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान किया करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल की जगह हिलता हुआ जल दिखाई देता। तब राजा को संदेह हुआ कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई हर दिन आकर गंगा जी में स्नान करता है। इसलिए राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस पर एक बंदरिया रहा करती थी। वह हर दिन राजा के स्नान करने से पहले ही स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख मास बीत गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाहियों ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले आए और कहने लगे कि महाराज, यही वो बंदरिया है जो आपसे पहले प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा ये थी कि अगर कोई भी स्त्री मुझसे पहले स्नान करती होगी तो मैं उसी से विवाह कर लूँगा। इसलिए अब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजा को उस बंदरिया के साथ ही विवाह करना पड़ा। वैशाख मास के स्नान के पुण्य से बंदरी का गर्भ ठहर गया। 9 महीने पूर्ण होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि महाराज, शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा
कि जब तुम्हें दर्द हो इसे बजा देना, मैं सारा प्रबंध करवा दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। बंदरिया को घर बिठहरा है ये समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन उस बंदरिया से ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरिया से इसका कारण पूछा। तब उसने सारा वृतांत सुना दिया। रानी ने उसे बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर देख तो ले कि राजा आते भी हैं या नहीं। बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। तब बंदरिया बोली, महाराज, मैंने तो रानियों के कहने पर ही घंटी बजाई थी। तब रानी ने राजा से कहा कि महाराज, ये तो पशु है, ना जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। ऐसा कहकर रानियों ने राजा से कहकर उस घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों बाद बंदरिया के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि रानियों, अब मैं क्या करूं। तब रानी कहने लगी कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। उधर बंदरी के विशाख मास के स्नान के पुण्य प्राप्त के रूप में उसे एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पहले ही रानियों ने उसे टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे जाकर नदी में बहाओ। और इधर रानियों ने उस शिशु की जगह पर एक पत्थर वहां पर रख दिया। राजा को भी कह दिया कि महाराज, बंदरिया ने तो एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतुष्ट कर लिया कि जब दूसरी रानियों के संतान नहीं है तो ये बंदरी क्या है, इसके भला क्या संतान होगी। उधर दासी ने सुंदर शिशु को नदी में ना बहाकर कुम्हार के खंदर में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारिन उस खंदर में आए तो वहां एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार और कुम्हारिन भी निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी हुई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर जब उस बालक को ये ज्ञात हुआ कि वह रानी बंदरी का पुत्र है जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था, एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा, आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े, पानी पियो। जब दासियों ने ये बात सुनी तो वह हंसने लगी, कहने लगी, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या। इस पर वह बालक कहने लगा, अच्छा, तो क्या कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेता है। उस बालक की ये बात दासियों ने जाकर महल में कह दी। तब रानी ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू घी और बादाम के हो गए और उन लड्डू को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी को बताया और रानी ने राजा से कहकर उस कुम्हार को ही देश निकाला दिलवा दिया। अब वह कुम्हार भटकता भटकता वन में ही रहने लगा। इसके बाद अगले वर्ष चैत्र मास में माता गणगौर के पूजन का दिन आया। तब वह 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई और बगीचे में खेलने और झूलने लगी। इसी कारण कुछ समय बाद उन्हें जोर की प्यास लगी। तब उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा। तब ये बालक कहने लगा कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरे चारों ओर चक्कर लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु तेज प्यास लगने के कारण वे तुरंत मान गई। इस प्रकार वह गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से वह गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को ये ज्ञात हुआ तब वे सभी कुम्हार के पास आए और फिर कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह कर लिया है, अब तो तुम्हें इन्हें अपने पास ही रखना होगा। तब कुम्हार ने निर्धन होने के कारण मजबूरी व्यक्त की। कुम्हार कहने लगा, महाराज, मैं तो बहुत गरीब हूँ, इन सभी बहुओं को मैं अपने घर पर कहाँ और कैसे रखूँगा और क्या खिलाऊँगा। तब कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा कर दिया और कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गईं। बाद में उनके 108 ही पोते हो गए। कुम्हार ने समस्त नगरी को भोजन पर निमंत्रित कर दिया तो राजा को भी बुलवा लिया। राजा के यहाँ से रानी बंदरी के अलावा सब भोजन करने के लिए पधारे।
तब वह राजकुमार जो कुम्हार के घर में पला बड़ा था, राजा की आज्ञा लेकर बंदरी को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे सोने के आसन पर बिठा दिया। राजकुमार ने अपने सभी पत्नियों को समझा दिया था कि बंदरी मुझे जन्म देने वाली माता है। फिर तो एक एक बहुरानी बंदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते की गोद में देती गई। जब राजा और दूसरी रानियों ने यह देखा तो कुमार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा कि ये अवश्य ही बंदरी का पुत्र है। अब तो रानियां रूठ कर राजा से कहने लगी कि कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरी का सम्मान किया है, इसलिए हम लौट कर जा रही हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का सारा रहस्य पता चल गया था, इसलिए उन्होंने अपनी सभी रानियों को देश निकाला दे दिया और अपने पुत्र, सभी पुत्र वधू और पोत्रों को लेकर महल में आ गया। फिर राजकुमार का राज तिलक कराया गया। कुम्हार और कुम्हारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वे नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन देकर विदा कर दिया। विशाख स्नान का इतना महत्व है तो सबको विशाख स्नान करना चाहिए। बंदरी ने विशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज, पुत्र, बहुएं आदि प्राप्त हुई। ईश्वर जैसे बंदरी को पुण्य मिला, इसी प्रकार विशाख स्नान और विशाख मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों को देना, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। ये थी विशाख मास में सुनी जाने वाली बंदरी की कहानी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही हर व्रत और त्यौहार के बारे में जानने के लिए अपने प्रिय कथा सरिता चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।